वैसे तो सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी के दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन इनकी हकीकत आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मां मेनका गांधी जी जिले की लंबुआ तहसील में फायर ब्रिगेड की जिस उपलब्धि का गुणगान करती फिर रही हैं, पिछले 4 साल से वो कार्य अभी तक अधूरा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने इनके दावों की पोल खोल दी है। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी बजट के अभाव में कार्य न पूरा होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि सांसद जी महीने में 2 बार जिले के दौरे पर रहती हैं, आला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करती हैं, लेकिन करोड़ों का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अभी तक कैसे अधूरा है, उस पर किसी की निगाह क्यों नहीं गई। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद मेनका गांधी ने जिले की चारों तहसील मुख्यालयों लम्हुआ, कादीपुर, जयसिंहपुर और बल्दीराय में नए अग्निशमन केंद्र बनवाने की बात कही थी, ताकि आग लगने की घटनाओं पर जल्द से जल्द काबू किया जा सके। कादीपुर और जयसिंहपुर में फायर ब्रिगेड तो बन गया, लेकिन लम्हुआ में पिछले 4 सालों से बन रहा अग्निशमन केंद्र अभी तक अधूरा है, जबकि बजट के अभाव में बल्दीराय अग्निशमन केंद्र की अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई। लेकिन सांसद मेनका गांधी अपने चुनाव प्रचार के दौरान इसे पूरा बताती फिर रही हैं। लम्हुआ में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों ने मेनका गांधी से सवाल किया तो वे दंग रह गईं और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर बताने की बात कही है। माता जी, अभी आपने कहा 4 फायर स्टेशन हमने दिया, लेकिन अभी लम्बुआ विधानसभा में फायर स्टेशन कंप्लीट ना हो चुका। नहीं, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। आज किसानों की इससे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज रात को पता करती हूँ, इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। वहीं मेनका गांधी की बयानबाजी पर विपक्षियों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। युवक कांग्रेस लम्हुआ के विधानसभा अध्यक्ष संतोष वर्मा ने सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनकी माने तो इस सरकार में केवल दावे ही किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे धरातल पर उतर ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी और सांसद मेनका गांधी द्वारा इस अग्निशमन केंद्र का शिलान्यास किया गया, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। गर्मी प्रचंड पर है और फसल भी खेतों में तैयार है। ऐसे में अग्निकांड होने पर उन्हें केवल गाड़ियों का ही इंतजार करना पड़ता है। यह सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, जमीन स्तर पर धरातल पर कुछ दिखाई देता नहीं है। आज 4 साल हो गए, पूर्व विधायक जो लम्हुआ के थे और माननीय सांसद महोदया जी इसका शिलान्यास किए थी, लेकिन आज तक यह बनकर तैयार नहीं हुआ। चैत का महीना है, चैत का महीना आ गया है, लेकिन कोई व्यवस्था अग्निशमन के केंद्र के लम्हुआ में नहीं है। अगर कोई अप्रिय घटना इस क्षेत्र में हो जाती है लम्हुआ विधानसभा में, तो आम जनता को वही दुविधा में रहना पड़ता है कि कब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, कब तक आएगी। तब तक लोगों को निस्वान हो जाता है। या सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है और शिलान्यास करके जनता को गुमराह कर रही है। इसके सिवा यह सरकार कुछ काम धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता है। बड़े बड़े वादे करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। हमारे यहाँ की जो सांसद हैं बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन इनकी हवाई दावे हैं। यह सरकार पूर्ण रूप से फेल है। जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी। वहीं सबसे बड़ा खुलासा फायर ब्रिगेड के अग्निशमन अधिकारी संजय कुमार शर्मा ने कर दी। उनकी माने तो बजट के अभाव में लम्हुआ का अग्निशमन केंद्र अभी भी अधर में है। इसमें जमीन हमारे को आवंटित हो गई थी 2010 में, लेकिन इस पे वहाँ के लोकल रहने वाले जो नज़दीक के थे उन्होंने इस पे अपना दावा कर दिया कि ज़मीन हमारी है। उसके बाद ये केस दीवानी में चलता रहा और 16 में जाके ये केस फाइनल हुआ, जो कि फायर ब्रिगेड के हक में हो पाया। उसके बाद इसमें पैसा आवंटित होने में थोड़ा समय लगा और पैसा 2017 में आवंटित हुआ। इनको 8,29,99,000, लेकिन ये मिला इनको 7/10/22 में। और फिर इनको बनाने में थोड़ा समय लगा। इनको बताया गया था कि पहले आप प्रशासनिक भवन का निर्माण करें, जिससे कि हम लोग वहाँ गाड़ी खड़ी कर दें समय से। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सब जगह इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, एक साथ प्रशासनिक भवन भी बनाना शुरू कर दिया और निवास के लिए रेजिडेंशियल भवन भी बनाना शुरू कर दिए इन्होंने, जिसकी वजह से पूरा ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। और पैसा अभी बता रहे हैं कि मिल नहीं पा रहा है हमारे को, इसलिए अभी इसका कार्य रुका हुआ है।
लगभग कितना आवंटन पैसा होना था इसके लिए, क्या सूट के लिए किए थे, कितने पैसे सूट के लिए किया? ये 8,29,99,000 रुपया इसके लिए स्वीकृत हुआ था जो, और इनको करीब 4,90,00,000 रुपया मिल चुका है 2022 में। कार्यदायी संस्था कौन सी थी? कार्यदायी संस्था यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है।